जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया भैया। यार आपकी फिजिक देख के ना मेरे को मजा आ गया भाई यार। थैंक यू भाई। अच्छा, मैं ना बेसिकली फिट लोगों को ये पूछता हूँ कि अपने वर्कआउट के लिए वो क्या करते हैं। हाँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इतना बढ़िया फिजिक के लिए क्या वर्कआउट करते हैं? जिम करते हैं या रनिंग भी करते हैं? क्या क्या कॉम्बिनेशन रहता है? भाई मैं दोनों चीजें करता हूँ। ठीक है। मैं सुबह कार्डियो सेशन रहते हैं और शाम को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रहती है। अच्छा, हाँ। शाम को आप स्ट्रेंथ पे जिम करते हो? हाँ, और सुबह रनिंग रहती है, कार्डियो रहता है। रनिंग रहती है। और आपके फ्रेंड का भी सेम ऐसे ही रहता है, सेम रूटीन रहता है? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आप इसमें आप कैसे मैनेज करते हैं अपना डाइट? कैसे मैनेज करते हो आप? मतलब क्या रहता है आपका डाइट? पहले मैं वेजिटेरियन था, अभी अच्छा। रिसेंटली नॉन वेज पे शिफ्ट हो गया हूँ। ठीक है। क्योंकि इजी टू कुक रहता है मेरे लिए। हाँ। मैं अकेला रहता हूँ तो सुबह तो मेरे ओट्स रहते हैं, प्रोटीन एंड ओट्स। अगला मील रहता है सैंडविच, आलू सैंडविच, कार्ब्स इनटेक पूरा करने के लिए, क्योंकि वो बेटर परफॉर्मेंस फ्यूल रहता है कार्ब्स। उसके बाद अगला मील रहता है मेरे बॉइल्ड एग्स, और फिर रात को रहता है चिकन एंड राइस। बेसिक्स है, साथ में सैलेड और फ्रूट्स इसके ये सारी आसपास चीजें रहते रहती हैं। हैं। राइट राइट राइट। और मेरे को एक चीज बताओ, मेन ना हम माइंडसेट की बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि जहां तक मेरे को लगता है ना, मैं देखो पैसे की बात करता हूँ, फाइनेंस वीडियोस बनाता हूँ, और साथ में फिटनेस पे भी मेरे को ये लगता है कि फिटनेस और फाइनेंस ऐसी चीज है जो माइंडसेट की बात है ना? कि रेगुलरली जो लोग रेगुलर नहीं हो पाते, क्यों नहीं हो पाते? माइंडसेट की वजह से। तो आप ऐसा कैसा माइंडसेट रखते हो कि यार मेरे को ये चीज अचीव करनी है? कैसे आप गोल सेटिंग करते हो और कैसे रहता है कि यार मेरे को ये करना ही करना है? तो वो आप कैसे मैनेज करते हो? गोल सेटिंग की बात करूं तो इसमें कहीं ना कहीं मैं शुरुआत से स्पोर्ट्स में रहा हूं। अच्छा। तो हम दोनों ही स्पोर्ट्स में रहे, हम दोनों रेसलिंग कर चुके हैं नेशनल लेवल Wrestling तक। हाँ, तो फिर वो कहीं ना कहीं उस चीज़ ने मेरी हेल्प करी है। मैं शुरुआत से एक एथलेटिक इन्वायरमेंट में पला बड़ा हूँ, तो मेरा लाइफस्टाइल शुरुआत से वैसा रहा है। शुरू से अपने लाइफस्टाइल हाँ, तो आपको अगर चेंजेस करने हैं तो अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए, और छोटे चेंजेस करने चाहिए। शुरुआत में आपको एक ज़्यादा बड़े गोल नहीं करना चाहिए। कि लोग ज़्यादा गलतियां करते हैं कि एकदम बड़े स्टेप्स ले लेते हैं कि भाई अब तो रेगुलर जिम जाना है, 6 दिन जिम जाना है। वो ज़रूरी नहीं है, आपको उसे एक पार्ट बनाना है। तो आप शुरुआत में 2 दिन जाओ, 3 दिन जाओ, बस उसके रेगुलर रहो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। रेगुलर लो, चाहे कम जा रहे हो। हाँ, कि छोटे स्टेप्स लो और धीरे धीरे उस पर इम्प्रूवमेंट करो। मेरा ओपिनियन में ये सबसे ज़्यादा। राइट। तो सप्लीमेंट्स का क्या रोल रहता है कि जैसे अब आप प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हो ना, अब हाँ। कई लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते या अफोर्ड भी कर पाते हैं, तो एडिशनल क्या सप्लीमेंट्स बेटर रहते हैं? अब कई लोग ना जैसे मैग्नीशियम या ये चीजों की बात करते हैं, तो उसका आपको नॉलेज है कि वो बॉडी का आप कैसे पूरा कर सकते हो ये चीजें? सप्लीमेंट्स की बात करूं, जनरल पब्लिक के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं सप्लीमेंट। Okay. अगर वो अपने बेटर हैबिट्स करेंगे, ओवरऑल डाइट इंप्रूव करेंगे और रेगुलर वर्कआउट करने लग जाएंगे, तो वो उनके सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी हेल्प करेगा। पर जितना जितना अगर आप ज़्यादा आगे फोकस करते जाओगे अपनी फिटनेस पे, अपने फिजिक पे, तो उतनी ही ज़्यादा एक्सटर्नल चीज़ें ऐड करनी ज़रूरी हो जाती हैं आपको एज देने के लिए। यानी सप्लीमेंट्स कह सकते हैं 5-10% रहता है, पर अगर आपका 95% ही सही नहीं है, 90-95%, तो सप्लीमेंट कोई फ़ायदा है नहीं। कोई फायदा नहीं। तो अगर वो चीज़ ठीक है, आप फिर एज पाना चाह रहे हो, तो आप सप्लीमेंट्स पे रिलाई करते हो। और बेसिक सप्लीमेंट्स तो आपके रहते हैं प्रोटीन, क्योंकि अगर आप डाइट से पूरा नहीं कर पा रहे हो तब भी सभी आपको ऐड करना है। क्रिएटिन रहता है, क्रिएटिन आपके डाइट से आप पूरा कर ही नहीं सकते उस अमाउंट में, आपको ज़्यादा ही फिश खानी पड़ेगी। ठीक है। तो क्रिएटिन एक अच्छा जो सप्लीमेंट है। आजकल क्रिएटिन पाउडर लेते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है उसमें? स्ट्रेंथ बिल्डिंग में हेल्प करता है क्रिएटिन। अच्छा। हाँ। स्ट्रेंथ एंड वाटर इनटेक को रिटेन करने में ना? हाँ, यानी एटीपी प्रोडक्शन इंप्रूव करता है, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। आप जैसे तुसी पहलवानी कर दे रहे हो है ना? हाँ। मतलब रेसलिंग करते रहे हो, तो रेसलिंग में क्या आपकी अचीवमेंट्स क्या रही हैं? आपने मैं नेशनल लेवल तक खेल चुका हूँ नेशनल रेसलिंग। लेवल तक खेल हाँ। चुके हो। ग्रेट। और या आप सारे इकट्ठे रहे हो नेशनल लेवल तक? ग्रेट। ये वेजिटेरियन है, मैं नॉन वेजिटेरियन, बाकी सारी चीजें। मैं नॉन वेज हूँ, तू चलो, हाँ, वेजिटेरियन। मैं वेजिटेरियन, मैं ये नॉन वेजिटेरियन। मैं भी वेजिटेरियन था पहले, पर रिसेंटली हाँ, चलो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली आपको डाइट के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। जैसे आपने अपना रीजन बता दिया कि आप बाहर रहते हो तो इजी टू हो रहता है। राइट। तो जो यंग जनरेशन के लिए कोई मैसेज, जैसे आप अपने प्रॉपर फिजिक पे काम कर रहे हो, मोस्टली कहीं ना कहीं जाते हैं, महीना 2 महीना जाते हैं मेरे जैसे, फिर बाद में ठंडे हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? तो इसमें ज्यादातर गलतियां लोग यही करते हैं कि जाएंगे फिर छोड़ देंगे, जाएंगे फिर छोड़ देंगे। कि वो छोड़ने वाला पार्ट नहीं रखना चाहिए। अगर आप 1 या 2 दिन जा सकते हो, उस चीज को रेगुलर रखो, क्योंकि आपने जो प्रोग्रेस करी है रेगुलर जाके 2 महीनों में, आपने फिर छोड़ दिया, फिर दोबारा उसी जीरो पे आ गए, फिर आप दोबारा बिल्ड कर रहे हो उसी, फिर इसी लूप में यहीं पे ही एक सर्टेन लेवल पे रह जाते हैं लोग। आप 2 महीने जा रहे हो, पर अगले महीने आपको पता है शेड्यूल बिजी होने वाला है, आप जितना हो सके उतना कम करो, पर उस लेवल को मेंटेन रखो, ताकि आप जब आप दोबारा शुरुआत करो तो वहीं से ही आप आगे बिल्ड करो। कोई ऐसी चीज जो आपको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको पता लगी है और आज तक आपको लगता है कि वो शायद किसी को पता होगा या लोग अवॉइड करते हैं, ऐसी कोई चीज तो आपको लगता है यार लोगों को पता नहीं है या लोग ध्यान नहीं देते इतना, ऐसा कोई चीज? यही है कि सप्लीमेंट पे ज्यादा रिलाई करते हैं लोग। अच्छा। एक जनरल पब्लिक का माइंडसेट यही नेचुरल रहता डाइट है। को अवॉइड करते हैं। हाँ, कि
जो छोटी चीजें होती हैं उन पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि भाई एक्सरसाइज ये करनी चाहिए या फिर कैसे करनी चाहिए या फिर सप्लीमेंट कौन सा ऐड करना चाहिए। जो कहीं ना कहीं वही है कि जो आपका 80-90% पार्ट जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है वो है कि कंसिस्टेंट रहना, हार्ड ट्रेन करना, जिम में खुद को पुश करना, प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रोवाइड करना। तो वो उस पार्ट को लोग ज्यादातर कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और जो माइनर चीजें हैं उस पे, यानी मेजरिंग इन माइनर्स जिसे हम बोलते हैं, कि छोटी चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे, जो मेजोरिटी पार्ट है उस पे इसको अवॉइड करते हैं। मतलब मेजर यही आ गया कि आप कंसिस्टेंसी रखो, बाकी चीजें हाँ होती रहेंगी अपने आप। हाँ, उसके ऊपर आप बिल्ड करो, पर जो आपका बेस है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो सर जाते जाते ना एक बार अपने बाइसेप सिखा दो बढ़िया से, ऐसे करो वो थंबनेल के लिए बना दो एक बढ़िया से, ठीक है? हो सकता है लोग पहचान लेंगे वैसे हम दोनों को। अच्छा पहचान लेंगे। अपनी आईडी भी शेयर कर दो आप साथ में। शायद पता ही होगा लोगों को। मेरी आईडी है गेट स्ट्रॉन्गर और राहुल की आईडी इसकी है राहुल डागर। राहुल डागर। तो जाते जाते मैं आपकी अपनी आईडी भी लेके जाता हूँ आपकी, ठीक है? थैंक यू फॉर योर एक्सपीरियंस। थैंक यू।